પારુલ યુનિવર્સિટી ખાતે લોક સાહિત્ય ઉત્સવનું 4 દિવસીય આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। પારુલ યુનિવર્સિટી ખાતે ગતરોજ 4 દિવસીય આંતરરાષ્ટ્રીય લોક સાહિત્ય ઉત્સવનો પ્રારંભ કરાયો છે, જેમાં ભારત સહિત 20 દેશના 150થી વધુ કલાકારોએ ભાગ લીધો છે। ગતરોજ ઇન્ટરનેશનલ ફોકરોડિક બેન્ડ અને પરંપરાગત આદિવાસી નૃત્યનું પણ પ્રદર્શન કરાયું હતું। આ પ્રસંગે ઓલ ઇન્ડિયા યુનિવર્સિટી અને સ્પોર્ટ્સ એન્ડ યુથ અફેર્સના જોઈન્ટ સેક્રેટરી ડૉક્ટર બલજીતસિંહ શેખાએ જણાવ્યું હતું કે ભારત સરકાર કલા અને સંસ્કૃતિને પ્રોત્સાહન આપે છે। યુનિવર્સિટીમાં આયોજિત કાર્યક્રમ ઐતિહાસિક છે। ભારત 1959થી વર્લ્ડ યુનિવર્સિટીમાં ભાગ લે છે। 2019 સુધી ભારતે 18 મેડલ્સ મળ્યા છે। વર્લ્ડ યુનિવર્સિટી ગેમ્સ તાજેતરમાં જ પૂરી થઈ છે। વર્લ્ડ યુનિવર્સિટી ચેમ્પિયનશિપમાં વિશ્વના 174 દેશ ભાગ લે છે। આ સ્પર્ધામાં ભારતને છેલ્લા 50 વર્ષની સરખામણીએ 26 મેડલ્સ મળ્યા છે। વર્લ્ડ ગેમ્સમાં મેડલ લાવનાર વિદ્યાર્થીઓ એશિયન ગેમ્સમાં પણ મેડલ જીત્યા છે। યુનિવર્સિટી સ્પોર્ટ્સને ફાળો આપે છે। વિશ્વના શ્રેષ્ઠ 4 દેશોમાં સૌથી વધુ ફાળો યુનિવર્સિટી સ્પોર્ટ્સનો છે। ભારતમાં આવતા વર્ષે વર્લ્ડ યુનિવર્સિટી ચેમ્પિયનશિપનું પણ આયોજન કરવામાં આવશે। ભારતમાં યુનિવર્સિટી સ્પોર્ટ્સને એક મજબૂત પ્લેટફોર્મ બનાવાશે। યુનિવર્સિટી લેવલે વિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહન માટે નેશનલ કેમ્પનું આયોજન કરવા માટે દેશના 4 ઝોનને વિભાજિત કરવામાં આવ્યા છે। नहीं तो जिस तरह नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन की तरफ जा रही है, स्पोर्ट्स अलोन कैन नॉट एक्सेल। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब बच्चा अपने स्टेट के लिए खेलता है, उसमें सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस ज़्यादा होती है। अगर मैं उस बच्चे को उठाकर किसी और, जैसे हम किसी यूनिवर्सिटी जो स्पोर्ट्स की यूनिवर्सिटी में डाल देंगे, तो शायद उसमें वो कल्चर डेवलप करने में थोड़ा मुश्किल आती है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्पेशलाइज स्पेसिफिक एफर्ट्स के लिए तो होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ उसी के ऊपर फोकस ना होकर, जैसे हमारे पास जहाँ स्टेट में एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, आपके पास स्टेट की स्वर्णम गुजरात यूनिवर्सिटी है, स्पोर्ट्स की है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि सिर्फ उन्हीं यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, तो वो देश के लिए बहुत ज़्यादा जो मास पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज़रूरी है। आप देखिए 40,000 कॉलेज, 963 यूनिवर्सिटीज़, उन सब का जब मिलके मिशन बनता है तो 300 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, और इतना बड़ा कॉन्टीजेंट और इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस है। जैसे ये जो लड़की अभी कल जिसने मेडल लिए हैं, ये भी यूनिवर्सिटी सिस्टम की है। आप देखेंगे इसमें सबसे ज़्यादा मेडल जब आएंगे, ये किसी एक इवेंट के, अगर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन या फेडरेशन, एथलेटिक, हॉकी, फुटबॉल सबको मिला लिया जाए, सबसे ज़्यादा आपकी यूनिवर्सिटी सेक्टर के होंगे। लेकिन हमारा रोल माँ की तरह रहता है। माँ हमेशा बच्चों को प्रोत्साहित करती है, खुद आगे नहीं आती। वही हमारा हाल है कि हम अपनी मेंबर यूनिवर्सिटी के ऊपर ही सारा विश्वास रख के चलते हैं। इसलिए मैंने पारुल से भी, मेरा जो इंटेंशन इसलिए भी आने का यहाँ था कि हम पारुल यूनिवर्सिटी ने, आप देखें भी एकेडमिक में बहुत अच्छा ग्रेडिंग है इसका, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत है। जिस तरह से ये एकेडमिक्स में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अब इनको यूथ अफेयर और स्पोर्ट्स में भी कंट्रीब्यूट करना होगा, और नेशनल लेवल पर हमारी भागीदारी बनना होगा। सो दैट्स वाई हो सकता है कि कल को कोई नेशनल कैंप यहाँ भी लगे, तो इसके लिए हम, और इसके ऊपर हमने ऑलरेडी इंडिया को 4 जोन में डिवाइड करके नेशनल कैंपिंग। मतलब मैं जब मुझे पहले बुलाया यहाँ पर, तो आई वॉज इन ओरछा ग्वालियर के पास, आई वॉज शूटिंग परसों ही। तो मतलब बुलाया तो पहले था, बट मैंने सोचा कि मैं इतना एग्जर्शन हो जाएगा, बिकॉज अभी उठाऊँ मैं, कैसे आऊँगा, मैं क्यों आऊँ, मतलब ऐसी जगह पे मुझे नहीं पता था कि फंक्शन क्या है। तो मनीष जांगड़ा ने जब बताया यार 20-22 देशों से टीमें आ रही हैं, तो तुमको आना है, तो मैंने कहा मैं क्या करूँगा, मतलब आई एम नॉट द राइट पर्सन टू अटेंड दिस फंक्शन। बट जैसे उसने फोकलोर का नाम लिया, तो मैं कहा येस आई एम द राइट पर्सन। बिकॉज मैं बताता हूँ कारण क्या है, क्योंकि मैं पिछले 7 सालों से हरियाणा के फोक पे काम कर रहा हूँ, और एक फ़िल्म बनाई है मैंने, एक फोक आर्टिस्ट की बायोपिक है लक्ष्मी चंद की, जिसका नाम है दादा लक्ष्मी। यू कैन फाइंड, अगर गूगल पे सर्च करेंगे या यूट्यूब में, तो 71 देखा हूँ मैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। इतना इनफॉर्मल फंक्शन की, फालतू में एक दूसरे का ये ना करके, बहुत बड़ी चढ़ी बातें ना करके, सिर्फ कम टू द पॉइंट टाइप चीज़ें करके, और बिल्कुल, और वो भी हॉल के अंदर ना रख करके ऐसी जगह पे रखा। नहीं तो वो एक हॉल के अंदर एक का परफॉर्मेंस करवा सकते थे, एसी में बैठे होते सब बढ़िया से, लेकिन पता नहीं क्यों ये इतना बढ़िया लग रहा था, जैसे
26 जनवरी की परेड हो या 15 अगस्त का कोई फंक्शन हो या इस तरीके का एक फंक्शन लग रहा था। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी फॉर आई एम वेरी लकी, आई एम पार्ट ऑफ दिस फंक्शन एंड माई बेस्ट विशेज आर ऑलवेज देयर। कल 11 बजे ऑस्कर हॉल है, ऑडिटोरियम यहाँ पर यूनिवर्सिटी में, वहाँ मेरी फिल्म का है शो है, तो मैं वो करके फिर जाऊंगा बॉम्बे। तो अगर आप कोई देखना चाहे तो मोस्ट वेलकम है, लेकिन वो फिल्म है मतलब मिस नहीं करनी चाहिए। 1 नवंबर से आ जाएगी, OTT पे भी आ जाएगी, लेकिन उससे पहले बड़े पर्दे पर अगर कोई इच्छुक हो तो प्लीज़ आइएगा। एंड थैंक यू सो मच। बलजीत जी आपका भी धन्यवाद, इतने अच्छे से आप पहली बार मिले, लगाई नहीं कि पहली बार मिले। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। સમાચારોના સતત અપડેટ મેળવવા માટે લોકમત ન્યૂઝને યુટ્યુબ ઉપર સબસ્ક્રાઇબ કરો, બેલ આઇકોન દબાવો અને અમારી સાથે જોડાયેલ રહો ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ટ્વિટર ઉપર।